हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और आप मेरे नए ब्लॉग में आए हैं। ये ब्लॉग मेरी एक स्वेटर का है जो इस मंथ मैंने बनाया। मुझे कमेंट्स आए कि आप इसे प्रॉपरली बताएं, आपने किस यान से इसे बनाया और ये किस तरह से बन गया। कुछ ये वाला स्वेटर है, अगर आपको याद होगा ये मेरे प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कंप्लीट होकर के कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह का दिखने वाला स्वेटर है। इसका जो कलर है वो क्रीम कलर है। एक्चुअली क्रीम ही कलर बोलूँ मैं, क्रीम कलर है। कुछ इस तरह का ये देखते हैं। इसे बनाने के लिए जो मैंने यान यूज की थी वो यान ये गंगा की यान थी। गंगा की ये यान मैंने ली थी जो कि डायमंड स्टार करके आती है। ये बेसिकली पॉलिस्टर यान है। इसका जो ब्लैंड है वो 98.5% पॉलिस्टर है, 1.5% इसमें ल्यूरेक्स है। ये जो धागा इन्होंने चमकता हुआ सा डाला है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो 1.5% ल्यूरेक्स है। ये ल्यूरेक्स जो है वो चुभता नहीं है, तो आप इसे डाल सकते हैं। बट ये यान ना एडल्ट के लिए बढ़िया है। न्यूबॉर्न बेबी या छोटे वाले जो 5 साल तक के बच्चे उनके लिए यान यूज मत कीजिएगा। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। इस यान का फीडबैक मैंने शायद आपको पिछली बार मेरे थॉट मैंने ब्लू कलर का स्वेटर पहना था, उस स्वेटर के साथ भी दिखाया था कि इसके जो ल्यूरेक्स के जो धागे हैं या इसके अंदर से जो रेशे निकलते हैं वो कपड़ों पर रह जाते हैं। तो मैंने अगर वो कपड़े पर रह जा रहे हैं तो बेबी के मुंह में और लंग्स वगैरह में जाएंगे तो उसके लिए ठीक नहीं। तो मैं न्यूबॉर्न बेबीज या मतलब 5 साल तक के बच्चे के लिए डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगी यार, बट एडल्ट के लिए बहुत ही खूबसूरत यान है। तो ये गंगा की यान है। इसका जो नंबर उन्होंने दिया वो शीट नंबर है D15004। ये इस तरह का यान और इसकी कॉस्ट इन्होंने 100 रुपीज़ पर यान रखी है, जिसमें वेट इसमें 100 ग्राम्स का है और 220 मीटर्स इसके अंदर यान आती है। एक एडल्ट पर्सन के लिए जो कि मीडियम टू लार्ज साइज स्वेटर बनाने के लिए आपको ये 5 बॉल्स लगेंगी, अगर आप मीडियम टू लार्ज साइज ये स्वेटर बना रहे हैं तो। मतलब थोड़ा सा बचता है, बहुत ज़्यादा नहीं बचता, 450 ग्राम्स टू 500 ग्राम्स के करीब में है। तो 5 बॉल्स यू हैव टू परचेज। इसके लिए जो इन्होंने इस यान को कैटेगराइज किया था, मीडियम यान में कैटेगराइज किया हुआ है, 4 नंबर्स को दिया है यान के लिए। और इसमें जो निडल्स यूज करने की रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने, वो हमें दी है 5 mm की 5 mm की दी है। और उन्होंने 5 mm से बताया है कि हम 10 by 10 सेंटीमीटर का अगर एक वो बनाते हैं इसका छोटा सा सैंपल, तो उसमें हमें कितने यान्स, एक तरफ फंदे लगेंगे 10 और दूसरी तरफ 8। चौड़ाई लंबाई में 8 लाइनों की रो बनेगी और चौड़ाई में 12 फंदों का रो बनेगा, अगर 10 सेंटीमीटर का है। और जब भी आप कभी नए प्रोजेक्ट के साथ बना रहे हैं स्वेटर, तो प्लीज़ अपनी निडल साइज ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा और उसे छोटा सा एक ब्लॉग बना लीजिएगा, ताकि आपका स्वेटर जो है, जो गारमेंट आप किसी के लिए बना रहे हैं या अपने लिए बना रहे हैं, वो परफेक्टली फिटेड हो। तो ये यान उन्होंने मतलब ये थ्रेड उन्होंने रिकमेंड किया, थ्रेड के साथ जो निडल्स थी उन्होंने रिकमेंड की। और मैंने भी छोटा सा ब्लॉग बनाया, छोटे छोटे इसके क्या बोलते हैं उसको, समझ नहीं सकते हो, छोटे छोटे मिनिएचर टाइप के वो बनाए। और उसमें मैंने 3 निडल्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि जिन्होंने लिखा था कि 5 mm की निडल, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये थ्रेड 5 mm की निडल लेगा कि नहीं। तो मैंने 5 mm से बनाया, 4.5 mm से बनाया और 4 mm से बनाया। तो तीनों निडल्स में मुझे मेरे जो गेज और मेरा जो इसका टेक्सचर आ रहा था, मुझे 4 mm की निडल से परफेक्ट इसका टेक्सचर नज़र आने लगा। तो मैंने 4 mm की निडल ही इसमें ओवरऑल यूज़ की है। मैंने इसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं किया। मैं कभी भी ट्राई ज़रूर करती हूँ कि ये जो रिकमेंड कर रहे हैं उनसे कैसा आ रहा है टेक्सचर, उसके बाद
अपने हिसाब से भी थोड़ा सा इसको प्लस एंड माइनस करती हूँ, क्योंकि वो रिक्वायर्ड होता है। हमेशा बताया हुआ या किसी का बताया हुआ, किसी ने भी बताया इतने फंदे डाल दो वैसे कर देंगे, तो भी वो टेक्सचर बनता नहीं। तो सेंटीमीटर से कैलकुलेट करके जो मैंने फंदे इसमें कास्ट ऑन किए वो अभी आपको अपडेट कर देती हूँ। ये ओवरऑल बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही खूबसूरत यार्न है। हैंड वॉशेबल है, जो कि इन्होंने यहाँ लिखा है। मशीन से वॉश नहीं कर सकते, आयरन नहीं कर सकते, स्ट्रेट उस पर आपको सुखाना है, जैसे कि आप सभी बोलें उसको करते हैं। तो ये तो इसकी नदल और इस यान की अपडेट है, क्योंकि ये यान का सिर्फ टिकट रह गई है मेरे पास, तो वो मैंने आपको दिखा दी। यान तो मैंने सारा यहाँ यूज कर लिया। इसे बनाया है मैंने नीचे से ऊपर। जनरली मैं टॉप डाउन बनाती हूँ, बट ये स्वेटर मैंने ऐसे ही बनाया है, क्योंकि इससे पहले मैंने स्वेटर को, इस यान को पूरा इस्तेमाल किया था एक टॉप डाउन स्वेटर बनाने में, और पूरा बन जाने के बाद, पूरा पूरा फिनिश होने के बाद जब मैंने उसे पहना, तो उसमें वो एक एलिमेंट मिसिंग था जो मुझे चाहिए था इस यान के साथ रिजल्ट। तो मैंने उसे सारा स्वेटर को खोला और वापस से इसे बनाना शुरू किया। इसे बनाने के लिए मुझे 5 पार्ट्स मैंने इसे बनाया। बैक का अलग पार्ट बनाया, फ्रंट अलग बनाया, बाजू अलग बनाई दोनों, और ये जो इसकी रिब का साइड है ये भी मैंने पिकअप करके यहाँ से फंदे उठाए और फिर बनाया। ये पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक ही निडल में पूरा हमने इसका ये बना दिया। इसमें कहीं पर भी हमने जोड़ नहीं लगाया। इसे बनाने के लिए जो मैंने छोटा सा अपना मिनीचर बनाया था, उससे मैंने अपनी साइज का देखा, और साइज के हिसाब से मुझे यहाँ नीचे बेस में 100 फंदे डालने पड़े। ये फंदे मैंने बिल्कुल सिंपल कास्टून से डाले हैं। ये देखिएगा, एक मैंने शायद आपको सिंपल तो नहीं कहूँगी, बट ये थोड़ा सा फैंसी सा कास्टून है, इस तरह से डाला है। बट ये थोड़ा स्ट्रेचेबल रहता है, हमेशा थोड़ा नहीं अच्छा स्ट्रेचेबल रहता है, तो उससे डाला मैंने। और ये 2x2 की रिबिंग करते हुए 2.5 नहीं 3.25 की नेडल से मैंने इसका ये रिबिंग किया है। दोनों तरफ से एक जैसी रिबिंग है इसकी, सिंपल रिबिंग। और ये रिबिंग मैंने करीब 3 सेंटीमीटर की रिबिंग की, ताकि थोड़ा सा चौड़ा दिखे। 3 सेंटीमीटर की रिबिंग करके फिर मैंने ये पैटर्न डाला। ये पैटर्न देखने में शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट बहुत इजी है। मैं इसका एक ब्लॉग आपको बनाकर बता दूंगी। सिर्फ 8 फंदों में बनने वाला ये सिंपल सा डिजाइन है। इसे मैं बनाती गई, और जो मेरी साइज हाइट थी करीब तो ये जो मैंने इसकी लंबाई बॉर्डर के बाद 3 सेंटीमीटर के बाद ये जो बनाई 37 सेंटीमीटर की 37 सेंटीमीटर की मैंने बिल्कुल स्ट्रेट नेटिंग करती गई। और नेटिंग करने के बाद यहाँ मैंने ये जो बाजू है इसके घटाए नहीं। जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ 3 2 1 या जो भी आपका है नंबर, आपके बस साइज के हिसाब से आप इसको घटाते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं घटाया, क्योंकि इसे मुझे ऑफ शोल्डर बनाना था। यहाँ पर शोल्डर की इस तरह की कटिंग नहीं देनी थी, मुझे यहाँ शोल्डर लटके हुए बनाने थे। तो मैंने यहाँ पर इसे बिल्कुल भी नहीं घटाया और इसे स्ट्रेट बनाती गई करीब 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर के बाद मैंने इसे बाइंड ऑफ किया पीछे से, और 11 सेंटीमीटर पहुंचने के बाद, सॉरी बाइंड ऑफ नहीं किया, 11 सेंटीमीटर पहुंची, और 3 जो सिलाइयाँ रह गई मेरी यहाँ पर, उन सिलाइयों में मैंने यहाँ पर एक क्रॉस नंबर ऑफ स्टिचेस घटाए, साथ में एक एक करके 2 बार और घटाते हुए इसका पीछे का बैक का गला बनाया। मुझे बैक का गला थोड़ा सा पीछे अच्छा लगता है, जैसे ये यहाँ पे चढ़ा हुआ नहीं, इसलिए मैंने बनाया। अगर आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ पूरा स्ट्रेट रखिएगा। और ये फंदे बाइंड ऑफ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसे निडल से बंद करना होगा। पीछे का इस तरह बनाया, सेम आगे का हम बनाते गए। 55 फंदे कास्ट ऑन किए और इसे स्ट्रेट बनाती गई। जब मैं
अपने 28 सेंटीमीटर नीचे से, जहाँ से क्या 28 सेंटीमीटर पहुंची, तो मैंने ये फंदे घटाने शुरू किए। यहाँ आगे के फ्रंट के ये जो वी साइज होता है उसके यहाँ पे घटाने के लिए मैंने इस फंदे को कुछ एक एक कर हर सिलाई में घटाते हुए 5 बार घटाया, और फिर हर दूसरी सिलाई में माने इस तरफ से जाएंगे तो एक और रिटर्न आएंगे, तो मैंने तीसरी सिलाई में जब हम घटाएंगे हर दूसरी सिलाई में या दूसरी सीधी सिलाई में हम इसे फंदे घटाते चल जाएंगे। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, अगर सीधी सिलाई को आप फर्स्ट मानते हैं तो उल्टी सिलाई सेकंड हुई, और तीसरी सीधी सिलाई में आप इसे घटाएंगे फिर, तो इस तरह घटाते हुए मैं ये ऊपर तक पहुंची। टोटल मैंने यहाँ पर 15 फंदे घटाए, यहाँ से लेकर के नीचे से लेकर के यहाँ तक 15 फंदे घटाए, और ये बाजू पर 40 फंदे छोड़ दिए। इसी तरह पीछे मैंने 40 छोड़े थे, 40 दोनों तरफ फंदे छोड़ते हुए इसे निडल से, आपने इटालियन कास्ट ऑफ देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब के चैनल में एक शायद मैंने हाँ बनाया हुआ है मैंने एक ब्लॉग, आप उस पर देखिएगा कि इटालियन बाइंड ऑफ कैसे करते हैं, उस तरह इसको बाइंड ऑफ किया मैंने निडल से, और बहुत ही खूबसूरत बाइंड ऑफ लगता है मुझे ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसमें मुझे अपनी सिलाई दिखानी नहीं है, जहाँ सिया गया है वो दिखाना नहीं है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिएगा दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, ना इस तरफ से और ना ही करीब करीब इस तरफ से, क्योंकि मैंने सिया है तो मुझे पता है कि कहाँ ये सिला हुआ है, तो दिख रहा है मुझे। बट अगर आप नहीं है और आपने पहली बार इसको छुआ है तो शायद नहीं पता पाएंगे कि कहाँ से इसको सिया गया। ये कुछ इस तरह से इसका हमने आगे और पीछे का हिस्सा बनाया। बाजू बनाने के लिए मैंने ये जो फंदे कास्ट ऑन किए, बाजू के सेम ही कास्ट ऑन थे जो मैंने आपको पहले बताया, उस कास्ट ऑन से करके 3.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का बॉर्डर बनाया था, या 3.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर बनाया 40 फंदों से, और फिर अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसे आगे बनाती गई, हर छठी सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ाकर। आप देख रहे होंगे ये फंदे किस तरह से बढ़ रहे हैं। टोटल मेरी बाजू में यहाँ पर 80 फंदे हो गए, तो मैंने उस फंदों को निडल पर ही रहने दिया, और उस निडल से बिल्कुल इटालियन बाइंड ऑफ जैसे करते हैं उस तरह से बाइंड ऑफ किया। यहाँ पर बाइंड ऑफ नहीं बोलूँगी, इसे बोलूँगी स्टिच किया, बिल्कुल अपने चेस्ट पार्ट से और बैक पार्ट से बाजू को। ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरती से ये इस जगह पर सिया गया है। अगर आपको मैं और अच्छे से नज़दीक से दिखा पाऊँ तो आप इसे पहचान नहीं पाएंगे इसे सिया किधर गया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है सिलाई इसकी। ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका सिया हुआ का बैक साइड है। देखिएगा जब हम बहुत दोनों पार्ट्स को बाइंड ऑफ कर देते हैं और फिर स्टिच करते हैं तो उसकी सिलाई जो है वो मोटी आती है। कैसे ही मैं दिखाती हूँ आपको, कुछ इस तरह की मोटी सिलाई आती है। वो ना मुझे बाजू पर बहुत अनकंफर्टेबल सी लगती है, चुभेगी लगेगी। तो इस तरह का जब हम स्टिच कर देते हैं तो वो वाला एहसास नहीं होता कि अब वो चुभने वाली। तो मैंने इस तरह से इसको निडल से बंद किया और ये बाजू वापस पांचों पार्ट आपस में सीधे गए। बाजू को बाजू के साथ पार्ट में, बैक और फ्रंट पार्ट को सीने के बाद मैंने यहाँ फंदे फिर से पिक किए। ये देखिएगा ये पूरा स्ट्रैप जो यहाँ से बनता है अपना बटन पट्टी जिसे बोलते हैं, उसके लिए फंदे कास्ट ऑन किए, पिक किए, कास्ट ऑन नहीं किए, पिक किए और फिर बटन पट्टी बनाना शुरू किया। बटन पट्टी में इस तरफ मैंने इसके होल्स बनाए, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये बटन के होल्स बनाए हैं और फिर होल्स बना के दूसरी तरफ बिना होल्स के बनाया और इसे बाद में फिर से इटालियन बाइंड ऑफ किया। इटालियन बाइंड ऑफ करने से ना जो आप बना रहे हैं आपका स्वेटर या कुछ भी, उसका जो ब्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा
एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है, खूबसूरत हो जाता है। तो ये इस तरह से मैंने बाइंड ऑफ किया और फिर अपने खजाने में से स्वेटर्स की जो बटन की खजाना है उसमें से चूज करना शुरू किया कि मैं किस कलर का इसमें बटन लगाऊं। और जब मैंने इस बटन को उसके ऊपर रखा तो मुझे लगा कि नहीं, यही परफेक्ट बटन है और बहुत ही खूबसूरत ये बटन लग रहा है। तो इस तरह से ये डायमंड स्टार स्वेटर बन करके तैयार। अगर आपको ये पसंद आया हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर इसका पैटर्न जानना चाहते हैं तो कमेंट करके इसके पैटर्न के बारे में प्लीज़ एक रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। मैं डेफिनेटली इसका पैटर्न आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, बाय, हैव अ ईटिंग। बाय बाय।